डॉक्टर विक्टर चांग, एक ऑस्ट्रेलवी कार्डियोवैस्कुलर सर्जन। डॉक्टर चांग 21 नवंबर 1936 को चीन के शहर शंघाई में पैदा हुए और बाद में हांगकांग चले गए। वो हांगकांग में पले बढ़े, जहां उन्होंने कोवलोन टोंग के प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की और 2 साल सेंट पॉल कॉलेज में गुजारे। 7 अप्रैल 1948 को चांग की वालदा 23 साल की उम्र में छाती के कैंसर से इंतकाल कर गई, जिसने उन्हें 12 साल की उम्र में तब में कैरियर पर गौर करने पर मजबूर किया। चांग के वालिद ऑबरे ने उसे और उसकी छोटी बहन को 1951 में बड़े खानदान के साथ रहने के लिए सिडनी भेजा। उसने बेलमोर के बेलमोर बवाइज हाई स्कूल में तालीम हासिल की। उसने अपनी सानवी तालीम लियवशाम के क्रिश्चियन ब्रदर्स हाई स्कूल में मुकम्मल की। इसने अपनी तरतीरी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में हासिल की, जहां उसने फर्स्ट क्लास ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस और 1962 में बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी से ग्रेजुएशन किया। डॉक्टर चांग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के मैदान में अपने अहम काम के लिए मशहूर हुए। उन्होंने दिल की पैवंदकारी को एक काबिल अमल और जिंदगी बचाने वाले तिबी तरीक़ाकार के तौर पर कायम करने में अहम किरदार अदा किया। 1984 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहला कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट किया, जो मुल्क की तबी तारीख में एक अहम सिंग मील है। बदकिस्मती से डॉक्टर विक्टर चांग की जिंदगी अलमनाक तौर पर मुख्तसर हो गई। 4 जुलाई 1991 को अगवा की कोशिश के दौरान टारगेट हमले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उसकी मौत ने तबी बरादरी और आम लोगों को सदमा पहुंचाया, जिसके नतीजे में आज़ा के अतिया और पीवंदकारी की अहमियत के बारे में बीदारी में इजाफा हुआ। तब में उनकी शराकत के एजाज में विक्टर चांग कार्डिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सिडनी में कायम किया गया था। इंस्टीट्यूट कल्बी अद्वियात में तहकीक जारी रखे हुए है और उसका मकसद दिल से मुताल्लिक बीमारियों की तफहीम और इलाज को बेहतर बनाना है। डॉक्टर विक्टर चांग की मीरास कल्बी तहकीक को आगे बढ़ाने और आज़ा की पीवंदकारी के जरिए जान बचाने के लिए तबी बरादरी की जारी कोशिशों के जरिए जिंदा है। अपनी तिबी तालीम मुकम्मल करने के बाद चांग ने कार्डिक सर्जन मार्क शनाहन की सरपरस्ती में सेंट विंसेंट अस्पताल में दाखिला लिया, जिन्होंने इसे बरतानवी सर्जन उबरे यार्क मेसन के साथ तरबियत के लिए लंदन भेजा था। चांग 1966 में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फेलो बने और उन्होंने रॉयल ब्रोम्पटन अस्पताल में कार्डियोथोरासिक सर्जरी की तरबियत हासिल की। चांग ने 2 साल अमेरिका में मियो क्लिनिक में गुजारे और चीफ रेजिडेंट बन गए। 1972 में वो सेंट विंसेंट अस्पताल वापस आए, जहां वो एक कंसल्टेंट कार्डियोथोरासिक सर्जन थे, और 1973 में रॉयल ऑस्ट्रेलिशियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फेलो और 1975 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फेलो मुकर्रर हुए। सेंट विंसेंट अस्पताल में चांग ने सर्जन हीरी विंडसर के साथ काम किया, जिन्होंने 1968 में ऑस्ट्रेलिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। 1980 में एंटी रिजेक्शन दवाइयों की आमद ने दिल की पीवंदकारी को ज्यादा मुमकिन बनाया और चांग ने दिल के क़याम के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए लाबंग की। सेंट विंसेंट में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम 8 अप्रैल 1986 को डॉक्टरों की एक टीम ने चांग की क़ियादत में 14 साला फियोना कोट का ऑपरेशन किया, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम उम्र दिल की पीवंदकारी की मरीज बनी। सेंट विंसेंट में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम 8 अप्रैल 1986 को डॉक्टरों की एक टीम ने चांग की क़ियादत में 14 साला फियोना कोट का ऑपरेशन किया, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे कम उम्र दिल की पीवंदकारी की मरीज बनी। 1944 और 1990 के दरमियान चांग की यूंट ने 100 सनाफर से ज्यादा दिल की पीवंदकारी और 14 दिल फीफड़ों की पीवंदकारी की। यूंट की कामयाबी की आली शरह थी। यूंट से ट्रांसप्लांट हासिल करने वालों में से 90% पहले साल से ज्यादा जिंदा रहे। 1986 में विक्टर चांग को ऑस्ट्रेलिया और चीन के दरमियान बीन इलाक़वामी ताल्लुकात और मेडिकल साइंस के लिए खिदमात के आतिराफ में
आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AC का साथी मुकर्रर किया गया। आदा उनके आतिया दहंदगान की कमी के बारे में फिक्रमंद, चांग ने मसनूई दिल तैयार करने और सस्ते दिल के वालूज बनाने के लिए साइंसदानों, इंजीनियरों और मार्केटिंग के माहिरीन की एक टीम की क़ियादत की। 1980 में उसकी मुलाकात फ्रैंक तमरू से हुई, जिसने एक मार्केटिंग और सील्स माहिर के तौर पर काम किया, जबकि वो सिंगापुर में शीली लेबॉरेटरीज के लिए काम करते थे। इंजीनियर्स रिचर्ड मार्टिन और बुर्ज गिप्ता के साथ मिलकर चांग और तमरू ने पैसिफिक बायोमेडिकल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बुनियाद रखी, जिसका सदर दफ्तर सिंगापुर में है और ग्वांगजू और सिडनी में मैकेनिकल और टशो हार्ट वालोज, जिसे सेंट विंसेंट हार्ट वालोज कहते हैं, तैयार करने के लिए सहूलियात कायम की। वालोज पूरे एशिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते थे। 1984 में चांग ने डॉक्टर विक्टर चांग फाउंडेशन की बुनियाद रखी ताकि वो 2 शाबों में फंड्स फराहम करे जिसके बारे में वो परजोश महसूस करते थे, कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरासिक सर्जरी में तालीम और जद्दत। फाउंडेशन उनकी बेटी वेनेसा चांग की क़ियादत में आज भी जारी है। 15 फरवरी 1994 को डॉक्टर विक्टर चांग कार्डिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इदारा जिसका मकसद दिल के पट्टों की बीमारियों की रोकथाम, तशखीस और इलाज पर तहकीक पर तौजा मरकूज करना था, जिसका आगाज वजीर आजम पॉल कीटिंग ने कीरी पीकर के साथ बतौर सरप्रस्त किया। क्रिश्चियन ब्रदर्स हाई स्कूल में डॉक्टर विक्टर चांग साइंस लीब्स इनके नाम पर रखी गई हैं। 1999 में वजीर आजम जॉन हावर्ड ने 2 ऑस्ट्रेलियाई लारिकन्स और 2 जिंदगी बचाने वालों के दरमियान फैसले के बाद पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में चांग को ऑस्ट्रेलिया ऑफ दी सेंचुरी करार दिया। तिराक डॉन फ्रेजर, क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रेडमीन और माहिर अमराज चश्म फ्रेड होलोज दूसरे दावेदार थे। सेंट विंसेंट अस्पताल में डॉक्टर विक्टर चांग लॉय पेकर बिल्डिंग 2008 में रियासती हुकूमत की तरफ से 85 मिलियन और कारपोरेट और निजी अतियात में 45 मिलियन से कायम की गई थी। डेनमार्क की वली अहद शहजादी मरियम ने बाज़ाब्ता तौर पर इमारत का इफ्तिताह किया और ऐलान किया कि चांग एक असल मुफक्किर थे और उन्होंने तहकीक और दिल की मदद करने वाले आलात की तरक्की की जरूरत को देखा और कम अज कम वो अपने मरीजों और उनके खानदानों की देखभाल के लिए मशहूर हैं। टाइम मैगजीन के एक गोल्डन एनिवर्सरी आर्टिकल में, जिसमें इन लोगों की फहरिस्त दी गई है जिन्होंने पिछले 50 साल उन्दी साउथ पैसिफिक 1929-2009 को तश्कील दिया है। चांग को 1989 के एदाद व शुमार के तौर पर दर्ज किया गया था।